हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके पर्सन के दिल में छुपे राज को जानने की कोशिश करेंगे। क्या है आपके पर्सन में के दिल में जिसको वो छुपा कर रखते हैं, लेकिन इन कार्ड्स के थ्रू हम उन राज को, उन बातों को जान ही लेंगे जो उनके दिल में है। शायद वो जो आपको बताते नहीं है, अक्सर छुपा जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में, दिल में, उनके चैनल मैसेज, और जो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कई बार शायद कह नहीं पाते हैं। उनका ईगो रोक देता है, या उनको लगता हो कि भाई आप शायद ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लगेंगे, भाव खाने लगेंगे अगर उन्होंने आपको ये बात बता दी तो, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, दोनों के लिए ये रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाए ले लेना। सिर्फ मकसद ये होता है, देखो कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रही हूँ। सिर्फ इतना कि हाँ, परेशानी में हो, एक वीडियो देखकर एक एक पॉजिटिव फीलिंग अगर आपको आती है, बस वहीं पर मकसद पूरा हो जाता है वीडियो बनाने का। एक अगर आशा की किरण आपके अंदर आती है कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉजिटिव फील होता है आपको, या फिर एक हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है ना आपके चेहरे पर, काफ़ी है। मोटिव पूरा हो गया, वहाँ पर मकसद पूरा हो गया वीडियो बनाने का। कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है तो उसको दिल पर लेना नहीं है, ये सोच लेना है कि कलेक्टिव रीडिंग है। और पॉजिटिव चीज़ आती है तो उसको एफिम करो। उसको जब हम एफिम करेंगे तो यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन जाएगी और वो सच में हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लेना है। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने पार्टनर का नाम मनी मन बोल रहे हैं, उनके अंदर कौन से राज छुपे हुए हैं, कौन सी बातें हैं जो बताते नहीं है, अक्सर छुपा जाते हैं। देख लेते हैं पहला कार्ड क्या आता है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। ओ माई गॉड, ये क्या बात हुई। इनको लगता है कि काश वो आपसे मिले ही नहीं होते। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना प्यार हो गया आपसे लेकिन प्यार को शायद मंजिल पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो अब उनको लग रहा है कि यार एक इमोशंस में फंस गया मैं, और अब क्या करूं। ना तो वो चीज़ मुझसे दूर जा सकती है, ना मैं उस चीज़ से दूर जा सकता हूँ, यानी कि ना ही आपसे दूर जा सकते हैं और ना ही आपसे मिल पा रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा सीन तो नहीं, ऐसा सिनारियो तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में कि एक भी नहीं हो पा रहे हो और अलग भी नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि इसी कंडीशन में इंसान कई बार बोल देता है कि काश मैं मिला ही नहीं होता, तो शायद इस दर्द से मैं गुजर नहीं रहा होता, क्योंकि मुझे ऐसी ही वाइब्रेशन फील हो रही है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करिए, और क्या है इनके दिल में। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। मुझे लग रहा है ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा पेन में है, इसीलिए इसको लग रहा है ये जो पेन झेल रहा है ना, इस दर्द को झेलते हुए इसके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि काश में मिला ही नहीं होता। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, या तो आप लोग सेपरेशन में थे और आप वेट करते करते थक गए। आपने इनको पहले बहुत मनाया और जब ये नहीं माने तो आपने अपना मन बना लिया कि अब और नहीं, अब मुझे मूव ऑन करना है। और वो वाइब्रेशन उन तक पहुंच गई है, वो एनर्जी उन तक पहुंच गई है। और जब ये दोबारा या तो आपके साथ, आपके पास आए हैं, आपने मना कर दिया कि मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपके बिहेवियर में हो सकता है कहीं ना कहीं चेंज आया हो। आपने पहले बहुत पीछा किया हो उस पर्सन का, बहुत स्टॉक किया हो, लेकिन अचानक से स्टॉक करना आपने बंद कर दिया हो। देखिए, स्टॉक हम नॉर्मल भी अगर करते हैं ना, जहाँ पर पता चल जाता है पर्सन को कि हम कॉल कर रहे हैं, उसको मैसेजेस कर रहे हैं, नए नए आईडीज से उसको ब्लैंक कॉल, कुछ भी फेक आईडीज से कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि फिजिकल तौर पर जब हम ये चीज़ करते हैं ना, समझ में आता है सामने वाले पर्सन को कि मुझे स्टॉक किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ये सब बंद कर दें और एनर्जेटिकली भी स्टॉकिंग बंद कर दें, यानी कि दिन रात उसके बारे में सोचना, उसी में लगे रहना, अपने उसी के ख्यालों में रहना, ये सब अगर हम बंद कर दें, यानी एनर्जी भी हम वहाँ पर देना बंद कर दें उस पर्सन को, तो भी उस पर्सन को समझ में आ जाता है कि ये पर्सन शायद अब मुझे याद नहीं कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, जब आप किसी पर्सन को भूलते हो ना, जब आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, तभी वो पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आ जाता है। जब तक आप पीछे भागते हो वो पर्सन नहीं आता। और जिस दिन आप सोचते हो कि ठीक है बहुत हो गया, अब मैं खुद पर काम करूंगी, अब मैं खुद पर काम करूंगा और अब
चीज़ें ठीक करनी है, मुझे खुश रहना है, वो पर्सन लौट कर आएगा, क्योंकि आप एनर्जी देना वहाँ पर बंद कर चुके होते हो। तो यहाँ पर बेचैनी शुरू हो चुकी होती है। तो ये पर्सन को यही बेचैनी हो रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हैं और शायद इसी वजह से एक दर्द में है ये पर्सन, और उस दर्द में ये फील कर रहे हैं कि काश वो आपसे मिले ही नहीं होते, तो इस दर्द से उनको भी गुजरना नहीं पड़ता। लास्ट मैसेज और मैं एक देखूंगी और फिर उससे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी कि पर्सन आखिर चाहता क्या है या इसके मन में क्या है, लास्ट मैसेज क्या है इस पर्सन के मन में। ओके, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। देख लो, अभी मुझे यहाँ पर फिर से कनेक्टिविटी फील हो गई, एक पूरा सिनेरियो मुझे यहाँ पर समझ में आ गया है। सीन ये है कि आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था या कुछ हुआ था, या ये पर्सन खुद ही आपसे मूव ऑन कर गया था। इस पर्सन ने खुद ही बोल दिया था कि मुझे अब आपके लिए फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे अब आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, या हम दोनों का अब कुछ हो नहीं सकता है, तो हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और आपने इनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पर्सन नहीं माने। देखिए, इन कार्ड्स के थ्रू जो वाइब्रेशन आती है या जो मुझे इंट्यूशन आती है कि ये चीज़ हो सकती है, मेरा काम है एक्सप्लेन करना। मैं वही चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। रेजोनेट हो रहा है, ले लीजिए। आपको लग रहा है ये चीज़ें तो मेरे साथ हुई नहीं है, यहीं पर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो आइडिया यहाँ पर लग रहा है, मैं जो सिनेरियो समझ में आ रहा है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद ये पर्सन नहीं माना, आपने रोकने की कोशिश की, नहीं माना, ये पर्सन चला गया। आपने बहुत मनाया, आपने बहुत रोया धोया, मिन्नतें की, ये पर्सन नहीं माना। कहीं ना कहीं फिर आपको समझ में आया कि ये पर्सन नहीं आने वाला है, या फिर आपको ये समझ में आया कि इस तरीके से तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। आपने खुद पर काम किया, आपने खुद की हीलिंग की, और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश की। जो स्टॉकिंग एनर्जीज थी, जो दिन रात इसको चेस करते रहते थे, एनर्जेटिकली या फिजिकली इसको वहाँ से चेस करना आपने बंद किया और खुद पर फोकस करना शुरू किया। और जैसे ही आपने किया, आपकी ऑरा अट्रैक्टिव हो गई, आप हाई वाइब्रेशन में आना स्टार्ट हो गया, और तब आपकी एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है। अब ये पर्सन जो है, ये पर्सन को एक दर्द, एक पेन फील हो रहा है, वही सेम दर्द फील हो रहा है जिस दर्द में ये पर्सन आपको छोड़कर गया था। और जब इस दर्द में ये पर्सन है, तो इसको फील हो रहा है कि मैं क्यों मिला इस पर्सन से, जिसकी यादों से मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। क्योंकि इसको फील हो रहा है कि आप शायद बदल गए हो, आपने खुद पर काम कर लिया है, आपने शायद मूव ऑन कर लिया है, और आप इस पर्सन को नहीं अपनाओगे। तो ये पर्सन अभी भी हार मानने को रेडी नहीं है। अभी भी ये पर्सन क्या बोल रहा है कि मैं अपना लव, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत प्रूव करूँगा अपने एक्शन से। क्योंकि वर्ड से तो ये बहुत पहले बहुत कुछ कर चुके थे, बहुत बातें करी होंगी, लेकिन बातें तो कोई भी कर लेता है ना, बहुत इजी होता है बातें करना। तो इन्होंने बातें करी, जिन बातों में आप आ गए और आपने यकीन किया, लेकिन निभाए नहीं, वो वादे निभाए नहीं। और अब क्या कह रहे हैं ये पर्सन कि अब बातें नहीं करूँगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अब बातों में आप फंसोगे नहीं, तो अब एक्शन से अपने प्यार को प्रूव करूँगा। तो बिल्कुल करिए भाई, दिखाइए कुछ कर सच्चा प्यार करते हैं तो एक्शन में लेकर आइए। बातें तो दुनिया बना लेती है, बातें बनाने में क्या जाता है, करके दिखाओ ना, वहीं पर तो असली प्यार की समझ में आएगा, असली प्यार की ये है प्यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।